नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी कानपुर कांड की। एक ऐसा कांड जिसने सभी की रूह को सन्न कर दिया है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर कभी चमड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके बाद ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की वजह से भी इसकी पहचान पूरे देश में बनी। लेकिन कानपुर इस वक्त एक बहुत ही क्रूर घटना की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इटावा से आए एक छात्र के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई। उसे एक कमरे में बंद करके 6 दिनों तक बेरहमी से पीटा गया। फायर स्प्रे से उसका चेहरा जलाने की कोशिश की गई। कई लोग दिन रात उसकी पिटाई करते रहे। बेहोश होने पर पानी के छींटे मारकर होश में लाकर पीटते रहे। और इतना ही नहीं, हैवानों का जी इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में ईंट बांधकर लटका दिया ताकि वो दर्द से तड़पते हुए उनकी बातें मान ले। हद तो तब हो गई जब उन दरिंदों ने उसके साथ कुकर्म भी किया, अश्लील वीडियो बनाए, उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे। कानपुर में हुई इस क्रूरता के पीछे की असली कहानी क्या है? हैवानियत की हदें पार कर जाने वाले वो आरोपी कौन हैं? वो अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्र को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे थे? आखिर उससे किस वजह से पैसे मांगे जा रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। पीड़ित छात्र रमन, यानी कि बदला हुआ नाम, रमन इटावा का रहने वाला है और इसी साल उसने 12वीं की परीक्षा पास की है। वो प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहता है। रमन के दो दोस्त शिवा त्रिपाठी और केशव तिवारी कानपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे। शिवा इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के गांव सोनवर्षा का रहने वाला है। वहीं केशव इटावा के लवेदी थाने के इकरी लखना का गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आसपास के गांव के होने की वजह से उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी। इसलिए उनके कहने पर रमन भी कोचिंग के लिए कानपुर के काकादेव इलाके में रहने के लिए आ गया। वो 1 अप्रैल को वहां पर पहुंचा था। 20 अप्रैल को रमन ने अपने दोनों दोस्तों को बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने में माहिर है। यदि उसे कुछ रुपए मिल जाएं तो वो उससे बहुत अधिक पैसे कमा सकता है। शिवा और केशव ने ये बात अपने जानने वाले तने चौरसिया को बताई। उसके ऊपर पहले से कर्ज है। उसने सोचा कि क्यों ना पैसे देकर वो मुनाफा कमाए और उससे अपने कर्ज को वापस कर दे। इसलिए उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर 20,000 रुपए रमन को दिए। रमन ने उन्हें लालच दिया कि वो 20,000 के बदले 3.5 लाख रुपए कमा कर देगा। लेकिन अगले ही दिन उदास चेहरे के साथ वो अपने दोस्तों के सामने आया। उसने बताया कि वो सारे पैसे हार गया है। ये बात सुनकर शिवा और केशव बुरी तरह घबरा गए। तने को जैसे ही ये बात पता चली वो गुस्से से तमतमा उठा। उसने रमन को पकड़ा और उसे लेकर बॉयज हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद हैवानियत का खौफनाक खेल शुरू हो गया। तने ने 20,000 रुपए के लिए रमन के साथ बेरहमी करनी शुरू कर दी। इसमें महोबा के रहने वाले अभिषेक कुमार, सिद्धार्थनगर के रहने वाले योगेश विश्वकर्मा और जौनपुर के रहने वाले संजीव कुमार यादव ने उसका साथ दिया। रमन के दोनों दोस्त शिवा और केशव भी इस क्रूर खेल में शामिल रहे। सभी मिलकर रमन को इतना मारते रहे कि वो अधमरा हो गया। हॉस्टल के 2 अलग अलग कमरों में 6 दिनों उसके साथ दरिंदगी की जाती रही। इस दौरान 31 वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को रमन के परिवार को भेजकर 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। इस बीच उसके साथ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो कांप उठा। पुलिस तक भी वीडियो पहुंचा। कानपुर के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 343, 34, 307, 348, 384, 386, 506, 500 और आईटी एक्ट 67 और पॉक्सो एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कुल 11 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार किया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि तने चौरसिया उसे लेकर जब हॉस्टल पहुंचा तो वहां पहले से 10-12 लोग मौजूद थे। उन सब ने उसे निर्वस्त्र कर अश्लीलता की और कुकर्म किया।
आरोपी उसको तब तक पीटते थे जब तक बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद पानी डालकर होश में लाते और दोबारा लात घूंसों से मारना शुरू कर देते थे। पीड़ित छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी तनय चौरसिया के साथ जिस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, और उसने कहा कि पुलिस की पिस्टल और पट्टा भी उसके पास रहता था और इसी पट्टे से उसने उसे बुरी तरीके से मारा। हालांकि कानपुर के डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपियों के पुलिस से कोई संबंध नहीं निकले हैं, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ होता है कि आरोपियों के किसी न किसी रसूखदार से जरूर संबंध या संपर्क है। रमन के साथ हुई हैवानियत के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनमें सबसे अधिक दरिंदगी तनय करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले एक टीचर का ड्राइवर है। उसने डी-फार्मा किया हुआ है, लेकिन पुलिस उसे वसूली गैंग का सरगना बता रही है। वीडियो में तनय के एक दोस्त नितिन को पट्टे से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद से नितिन फरार है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। कानपुर कांड ने सभी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।